और पहला क्वेश्चन है हमारा डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, कौन जो थे स्पिरिचुअल लीडर भी थे और साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी थे। स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक, तो कौन जो थे आध्यात्मिक लीडर भी थे, आध्यात्मिक नेता भी थे और साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी थे, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रतिराम वाज द सन ऑफ, तो रतिराम जो रहता है ये किसका सन रहता है, किसका बेटा रहता है, तो रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। रतिराम जो रहता है ये सोहनलाल रतिराम का बेटा रहता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है कहां से बिलोंग करने वाले, कहां के रहने वाले, तो द यूएसए से बिलोंग करने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है यही है आई हैव ए ड्रीम चैप्टर के राइटर लेखक, ठीक है, जो कि चैप्टर 4 है। अगला क्वेश्चन है हमारा द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय, द आर्टिस्ट चैप्टर जो है इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सिगा नोया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय सिगा नोया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉनसन वाज इन द पोसेशन ऑफ डैश लैंड, यानी कि कितना एकड़ लैंड, तो 4 एकड़ लैंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जॉनसन वाज इन द पोसेशन ऑफ 4 एकड़ लैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज रिटेन ए चाइल्ड इज बॉर्न, यानी कि ए चाइल्ड इज बॉर्न जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है, 4 ऑप्शन में सबको बताना है, तो इसके लेखक है राइटर है जर्मन गेरियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जर्मन गेरियर एज ए राइटर ऑफ ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश वाज ए ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया, कौन जो है वो रसिया के रहने वाले और ड्रामाटिस्ट है और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर है, तो एंटोन चेखव वाज ए ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। एंटोन चेखव जो है ड्रामाटिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और ये रहने वाले कहाँ के, तो रसिया के रहने वाले एंटोन चेखव। और ये कहाँ के रहने वाले, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि एंटोन चेखव बिलोंग्स टू, तो याद रखिएगा रसिया से। अगला क्वेश्चन है जर्मन गेरियर वाज बॉर्न इन, तो जर्मन गेरियर जो इनका जन्म कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जर्मन गेरियर वाज बॉर्न इन 1939। अगला क्वेश्चन है हमारा सिगा नोया इज ए डैश राइटर, सिगा नोया जो है ये किस तरह के राइटर है और कहाँ के राइटर है, तो सिगा नोया जो है जापान के राइटर है, यानी कि जापानीज राइटर होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिगा नोया इज ए जापानीज राइटर। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, कौन जो थे 4 ऑप्शन में सबको बताना है, वो सेटिस्फाइड थे अपने छोटे से गांव के साथ, स्मॉल विलेजेस के साथ। तो आवर एंसेस्टर, यानी कि एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे, आवर एंसेस्टर यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो सेटिस्फाइड थे विद स्मॉल विलेज, यानी अपने छोटे से गांव के साथ। आवर एंसेस्टर्स वे आर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नन्नू काका टुक आउट हिज चेकबुक एंड राइट ए चेक फॉर, तो नन्नू काका जो अपना चेकबुक निकाल लेते हैं और कितना चेकबुक में अमाउंट कितना बढ़ते हैं, तो 1000 रुपीज चेक, यानी कि 1000 रुपये का जो चेक जो होते हैं वो काटते हैं। नन्नू काका टुक आउट हिज चेकबुक एंड राइट ए चेक फॉर 1000 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिया ग्लोरी इज डेट इज, तो क्या हो जाएगा, इमूवेबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज ए, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये ओथ लेते हैं, यानी कि शपथ लेते हैं, किस चीज का शपथ लेते हैं, तो प्रेसिडेंट बनने का, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सीबी रीड्स एट टेस्ट स्कूल, सीबी जो रहता है किस स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल या प्लस 2 स्कूल में, तो सीबी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल, यानी कि प्राइमरी स्कूल में सीबी जो था वो पढ़ता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज ह्यूमरस स्टोरी, 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि कौन सा जो स्टोरी है वो ह्यूमरस स्टोरी है, तो द आर्टिस्ट इज ए, इसका 15 है ना, तो अच्छा पिंच ऑप्शन अब हो जाएगा ना, क्योंकि एक चुटकी वरखैनी जो रहता है जो कि मनोहर मांगलोकर के द्वारा लिखा गया था, इसके राइटर मनोहर मांगलोकर है, ये जो स्टोरी रहता है, कहानी रहता है, ह्यूमरस स्टोरी रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए पिंच ऑप्शन ऑफ इज ए ह्यूमरस स्टोरी। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेनोरशिप्स इज इम्पोज ड्यूरिंग, तो कब हो जाता है, तो इमरजेंसी के दौरान हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द अर्थ इज रिटेन बाय, यानी कि द अर्थ चैप्टर जो इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, तो एच.ई. बेट्स है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द अर्थ इज रिटेन बाय एच.ई. बेट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा गांधी जी वेंट टू चंपारण, यानी कि गांधी जी थे ये चंपारण में कब गए थे, तो 1917 में, 1917 में, यानी कि 1917 में गांधी जी जो थे ये चंपारण गए थे। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917। अगला क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इंडिया के प्रेसिडेंट, इंडिया के राष्ट्रपति कब बनते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। कब बनते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है 1967 में इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा हु राइट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है, जो कि फर्स्ट ही चैप्टर है, इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी, सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, चैप्टर 2 है भारत इज माई होम और इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो भारत इज माई होम इज रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय, इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन में डी हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये चैप्टर तुम्हारे बुक में है ही नहीं, तो ये कहाँ से आ गया? जब चैप्टर फर्स्ट जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है उसके जो राइटर है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का जो अपना पूरा इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, उनके बारे में पढ़िएगा, उसी में मिलेगा आपको कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये पुस्तक थी जो कि लिखी गई थी किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। भले ही लिखी गई थी गुजराती भाषा में, उसके बाद उसका अलग अलग भाषा में प्रिंट होते रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नन्नू काका हैज प्लान टू मीट वाल, यानी कि जो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन रहता है जिससे कि नन्नू काका जो प्लान करते हैं मिलने का? तो वेलफेयर मिनिस्टर रहता है। द वेलफेयर मिनिस्टर से। ऑप्शन में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बर्टन रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए। तो बर्टन रसल जो है वो फिलोसफर तो रहता ही है, और साथ ही साथ बर्टन रसल और क्या रहता है? तो हिस्टोरियन भी रहता है, इतिहासकार भी रहता है। ऑप्शन में ए हो जाएगा। बर्टन रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए हिस्टोरियन, यानी कि ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय। चैप्टर 4 जो है आई हैव ए ड्रीम, ये इसके लेखक कौन है? ऊपर ही आप लोग को बता देते मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है आई हैव ए ड्रीम चैप्टर के लेखक है, राइटर है। ऑप्शन में सी हो जाएगा। आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला क्वेश्चन है एंटोन चेखव बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग, यानी कि एंटोन चेखव जो है रसिया के जो रहने वाले हैं वो अपना कैरियर की जो शुरुआत करते हैं तो किसके लेखन से, यानी किस चीज का लेखन शुरू करके वो अपना करियर का शुरुआत करते हैं? चार ऑप्शन में सबको बताएं तो ड्रामा के लेखन से। ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। एंटोन चेखव बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग ड्रामा। ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश वेंट टू मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, यानी कि कौन जो है वो मिलने के लिए जाते हैं मिनिस्टर से जोधपुर कोर्ट में? चार ऑप्शन में सबको बताना है तो मनोहर मांगलोकर जाते हैं मिलने के लिए मिनिस्टर से जोधपुर कोर्ट में। ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन। नोबेल प्राइज जो है ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर को पीस के लिए यानी कि शांति के लिए कब दिया जाता है? तो 1964 में, 1964 में दिया जाता है। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1964। अगला क्वेश्चन है हमारा आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटेन बाय, यानी कि आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो बर्टन रसल है। ऑप्शन में ए हो जाएगा। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटेन बाय बर्टन रसल। अगला क्वेश्चन है डॉर्थी एल्सेयर हैज रिटेन द लेसन, यानी कि डॉर्थी एल्सेयर ने कौन सा चैप्टर लिखा है? चार ऑप्शन सबको बताना है तो हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय डॉर्थी एल्सेयर। ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द प्राइस ऑफ 5 इंच गाउडीज, तो प्राइस जो रहता है कितना रहता है गाउड्स का, यानी कि जो कद्दू रहता है उसका 5 इंच का जो कद्दू रहता है उसका प्राइस कितना रहता है? तो 10 सेन रहता है। सेन किसको कहते हैं? तो सेन जो होता है एक जापानी रुपया होता है, जैसे हमारे पैसा को क्या कहा जाता है? रुपया कहा जाता है। वैसे ही जापानी पैसा को क्या कहा जाता है? जापानी रुपया पैसा जो होता है उसको सेन कहा जाता है, और 10 सेन प्राइस रहता है 5 इंच गाउड का, यानी कि कद्दू का। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए मैरिज प्रपोजल है वाज रिटेन बाय, यानी कि ए मैरिज प्रपोजल जो है इसके राइटर कौन है? इसको किसने लिखा है? किस चार ऑप्शन में सबको बताना है तो एंटोन चेखव ने लिखा। ऑप्शन में डी हो जाएगा। ए मैरिज प्रपोजल वाज रिटेन बाय एंटोन चेखव। ऑप्शन में डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बर्टन रसल बिलोंग्स टू, यानी कि बर्टन रसल जो है कहाँ से बिलोंग करने वाले, कहाँ के रहने वाले? तो ब्रिटेन के रहने वाले बर्टन रसल। ऑप्शन में ए हो जाएगा। ब्रिटेन से बिलोंग करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सीवी वाज पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड इन, तो सीवी जो रहता है वो किस में ज्यादातर इंटरेस्टेड रहता है? किस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है? तो गाउड्स में रहता है, यानी कि कद्दू में इंटरेस्टेड रहता है सीवी वाज पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड इन गाउड्स। ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, तो क्या हो जाएगा? कहाँ का वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन है? तो ग्रीस का। ऑप्शन में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा सीवी वाज ए डैश जैपनीज बॉय, यानी कि सीवी जो रहता है कितने साल का जैपनीज बॉय तो रहता है, लेकिन कितने साल का जैपनीज बॉय रहता है? तो सीवी जो रहता है 12 ईयर ओल्ड रहता है, यानी कि 12 साल का एक बच्चा रहता है और जापान का रहता है। ऑप्शन में सी हो जाएगा। सीवी वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड जैपनीज बॉय। ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीवी वाज ए 12 ईयर डैश बॉय, ऊपर ही देख लेते हैं। सीवी जो है ये जापान का बॉय है, इनका ऑप्शन डी हो जाएगा। सीवी वाज ए 12 ईयर्स जैपनीज बॉय। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, और बापू कौन जो है राष्ट्रपिता के नाम से या फिर बापू के नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर सभी बच्चों को ऑलरेडी पता ही होगा। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू। ऑप्शन में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन गेरियर हैज रिटेन द लेसन, यानी कि जर्मन गेरियर ने किस चैप्टर को लिखा है, किस लेसन को लिखा है? तो चाइल्ड इज बोर्न इट हैज रिटेन बाय जर्मन गेरियर। ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जर्मन गेरियर इज एन ए डैश राइटर, जर्मन गेरियर जो है किस क्या राइटर है, कहाँ के राइटर है? ऑस्ट्रेलियन राइटर है। तो जर्मन गेरियर इज बिलोंग टू, या फिर जर्मन गेरियर जो है कहाँ का राइटर है? तो जर्मन गेरियर इज एन ए ऑस्ट्रेलियन राइटर। ऑप्शन में डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वाज ए रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन जो है रोल मॉडल है डॉक्टर जाकिर हुसैन के? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु गोट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। किसको 1950 में लिटरेचर के लिए यानी कि साहित्य के लिए नोबेल प्राइज जो है दिया गया था? तो बर्टन रसल को दिया गया था। बर्टन रसल गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। याद रखिएगा, बर्टन रसल को नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया था? तो लिटरेचर के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1950 में, 1950 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय। हाउ फ्री इज द प्रेस जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है? तो डॉर्थी एल सेयर्स है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय डॉर्थी एल सेयर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग कर रहे हैं किस चैप्टर के क्वेश्चन? तो प्रोस चैप्टर जितने हैं उन सभी के क्वेश्चन, और इसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रोस सेक्शन। उसके बाद हम शुरू करेंगे पोएट्री सेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पूरा जो प्रोस और पोएट्री है आज की वीडियो में पूरा को कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैराहोपर्स वेर रूलर एंशिएंट ऑफ। तो ये कहाँ के रूलर एंशिएंट है? तो इजिप्ट के हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैराहोपर्स वेर रूलर एंशिएंट ऑफ इजिप्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन वाज ए पुअर। जॉनसन जो रहता है पुअर यानी गरीब क्या रहता है? तो फार्मर रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर। अगला क्वेश्चन हमारा, ए पिंच ऑप्शन ऑफ इज रिटेन बाय। चैप्टर 3 है पिंच ऑप्शन, जिसके लेखक राइटर कौन है? तो मनोहर मांगलोकर है। ए पिंच ऑप्शन ऑफ इज रिटेन बाय मनोहर मांगलोकर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई इज रिटेन बाय। इंडिया थ्रू जो ट्रेवलर आई जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है? तो पर्ल एस बक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई इज रिटेन बाय पर्ल एस बक। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन आल्सो सर्व्ड द गवर्नर ऑफ। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो प्रेसिडेंट तो बाद में बने थे, लेकिन उससे पहले वो गवर्नर कहाँ के रह चुके थे? तो बिहार के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिविलाइजेशन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपुल। तो क्या हो जाएगा? पीपुल हो जाएगा। तो आंसर बोलते ही क्वेश्चन बोलते आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्ल एस बक इज एन ए डैश राइटर। पर्ल एस बक जो है ये कहाँ के राइटर है? तो अमेरिकन राइटर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्ल एस बक इज एन ए अमेरिकन राइटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन। तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो है कहाँ पर बेस्ड है? इंडियन सिविलाइजेशन में बेस्ड है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज ए फिलोसफर हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन। कौन जो है वो फिलोसफर भी रहता है, हिस्टोरियन भी रहता है और मैथमेटिशियन भी रहता है। तो बर्टन रसल वाज ए फिलोसफर, यानी कि बर्टन रसल जो है फिलोसफर भी रहते हैं, हिस्टोरियन भी रहते हैं और मैथमेटिशियन भी रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु राइट वाई एम नॉट क्रिश्चियन। किसने लिखा है कि वाई एम नॉट क्रिश्चियन जो लिखा है ये किसने लिखा है? तो लिखा है बर्टन रसल ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्टन रसल राइट वाई एम नॉट क्रिश्चियन। अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम। तो क्या हो जाएगा? नन्नू काका जो दिल्ली आते हैं और किस चीज के लिए आते हैं? तो सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नन्नू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ग्रेट क्या रहते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पॉलिटिशियन भी रहते हैं, लीडर भी रहते हैं, नेशनलिस्ट भी रहते हैं, थिंकर भी रहते हैं। लेकिन ये ग्रेट किस में रहते हैं? महान किस में रहते हैं? तो महान रहते हैं नेशनलिस्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जर्मन गेरियर इज ए फेमस डैश राइटर। जर्मन गेरियर जो राइटर तो है, लेकिन किस तरह के फेमस राइटर है? तो फेमिनिस्ट राइटर है, फेमस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मन गेरियर इज ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो अपनी स्पीच को कब डिलीवर करते हैं, कब देते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं 1967 में, उसी समय। अगला क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट इज ए। द आर्टिस्ट चैप्टर जो ऊपर देख लिए तो उसके लेखक कौन है, लेकिन ये आर्टिस्ट चैप्टर है क्या? तो आर्टिस्ट चैप्टर जो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एची बेट्स बिलोंग्स टू। तो एची बेट्स जो है कहाँ से बिलोंग करने वाले, कहाँ के रहने वाले? तो ब्रिटेन से बिलोंग करने वाले, ब्रिटेन के रहने वाले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एची बेट्स बिलोंग्स टू ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मन गेरियर वाज एजुकेटेड इन। तो जर्मन गेरियर जो थे कहाँ से एजुकेटेड हुए थे, कहाँ से अपना पढ़ाई लिखाई किए थे? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जर्मन गेरियर वाज एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आप लोग इंग्लिश के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग किस तरह से इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो लोग पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वे लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस
पीडीएफ को नहीं लिए हैं उनको बता दें कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको इंग्लिश का हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि आपके इंग्लिश में टोटल 21 चैप्टर है, प्रोज चैप्टर में आपके 11 चैप्टर है और 10 चैप्टर है आपके पोइट्री सेक्शन में। तो इन 21 चैप्टर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही। तो इन सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपके इंग्लिश में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो बुक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका भी जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और जो भी इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्टिव है आपके एग्जाम के लिए, वो सारा प्रश्न आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू भी देखने को मिल जाएगा 2018 से 24 तक। देखिए 2018 से पहले का भी आपको क्वेश्चन दे सकते थे पीवाईक्यू इंग्लिश का, लेकिन पहले क्या था ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश में 17 में, 16 में, 14 में पूछा ही नहीं जाता था। तो शुरुआत हुआ है पूछे जाने का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में 2018 से। तो 2018 से 24 तक आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए वो भी आपको सारा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और मात्र आपको ये सारा कुछ जो मिल रहा है केवल और केवल आप 20 रुपीज पे करके इसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। अब पे कैसे करना है और लेना कैसे है, तो ये देखिए, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7903820891, इस नंबर पे आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल 20 रुपीज पे कर देना है। और जैसे ही आप पे करते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इसी नंबर पे भी करना है और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और सिंपल सा मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर ही इंग्लिश, जिससे कि ये पता चल जाए आपको इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे व्हाट्सएप पर, आपको व्हाट्सएप पर ही सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और इसमें जितना क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बुक से, और बुक के जो भी क्वेश्चन है वो आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। समझ गए? चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे इनका जन्म कब हुआ था, तो 1897 में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन 1897। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इसको कब रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, कब रोका जा सकता है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को वार के समय में रोका जा सकता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएच लॉरेंस वाज है। तो डीएच लॉरेंस जो थे वो थे क्या, तो एक फिक्शन राइटर भी थे, पोएट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। डीएच लॉरेंस जो थे वो थे कौन, तो वो थे फिक्शन राइटर भी थे, पोएट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ऑप्शन में इसका हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस, ये तीनों थे डीएच लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए, जो द सोल्जर पोएम है इसके जो स्पीकर है वो एक्चुअली में है क्या, तो एक्चुअली में भी एक सोल्जर ही है। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए सोल्जर। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई ग्रैंडमदर हाउस पब्लिश्ड इन। तो माई ग्रैंडमदर हाउस जो चैप्टर है जिसको लेखक है कमला दास, ये कब पब्लिश किया गया था, तो 1965 में पब्लिश किया गया था माई ग्रैंडमदर हाउस को। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी 1965। माई ग्रैंडमदर हाउस पब्लिश्ड इन 1965। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई ग्रैंडमदर हाउस पब्लिश्ड इन। तो अभी तो देखे थे कि 1965 में माई ग्रैंडमदर हाउस को पब्लिश किया गया था, लेकिन पब्लिश किस में किया गया था, तो समर इन कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माई ग्रैंडमदर हाउस पब्लिश्ड इन समर इन कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है हमारा, के एन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन। तो के एन दारूवाला जो है इस साहित्य अकादमी अवार्ड को कब रिसीव करते हैं, 1984 में, 1984 में के एन दारूवाला जो है रिसीव करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाल्टर डे ले मारे बिलोंग्स टू डैश एज, यानी कि वाल्टर डे ले मारे बिलोंग्स जो करते हैं रहने वाले हैं किस एज के, तो मॉडर्न एज के। ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज ए। तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज ए ह्यूमरस पोएम। ऑप्शन में डी हो जाएगा। जैसे कि चैप्टर 3 था प्रोज सेक्शन में, और वो क्या था, तो होता है पिंच ऑप्शन जिसके राइटर है, और जिसके राइटर है पिंच ऑप्शन के राइटर है मनोहर मालवकर। वो स्टोरी जो था कहानी जो था वो क्या था, तो ह्यूमरस कहानी था। वैसे ही जो मैकविटी द मिस्ट्री कैट जो पोएम है ये भी क्या है, एक ह्यूमरस पोएम है। ठीक है, इसको दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द पीपल पोएट्स, यानी कि कौन जो है पीपल पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं, तो वाल्ट व्हिटमैन इज नोन एज ए पीपल पोएट्स, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन जो है ये पीपल पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनीपैथेप इज रिटन बाय। एनीपैथेप जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, इसके राइटर कौन है, एनीपैथेप चैप्टर के 4 ऑप्शन दिया और इसमें सबको बताना है। तो एनीपैथेप इज रिटन बाय वाल्टर डे ले मारे। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सोल्जर इज ए। द सोल्जर जो पोएम है ये है क्या, तो एक सोनेट है। क्या है, तो सोनेट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द सोल्जर इज ए सोनेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दारूवाला हैज बीन ए वेल नोन पोएट एज वेल एज। दारूवाला जो है ये वेल नोन पोएट तो है, बहुत अच्छे पोएट तो है ही, साथ ही साथ ये क्या है, ये साथ ही साथ क्या है, तो साथ ही साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दारूवाला हैज वेल नोन पोएट एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी राइटर।
अगला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, यानी कि स्पीकर कौन है स्नेक पोएम के, तो स्नेक पोएम के स्पीकर जो डी.एच. लॉरेंस है, ऑप्शन उसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश इज ह्यूमरस एंड इरोनिकल पोएम, कौन सा पोएम जो है ह्यूमरस भी है और इरोनिकल पोएम भी है, कौन, तो एनीपेथिप, एनीपेथिप इज ए ह्यूमरस एंड इरोनिकल पोएम, ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कमला दास हैज रिटेन द पोएम, यानी कि कमला दास ने किस चैप्टर को लिखा, तो ऊपर ही आपको बता दिए थे माय ग्रैंडमदर हाउस चैप्टर इज रिटेन बाय कमला दास, ऑप्शन में सी हो जाएगा। और कमला दास जो एक इंडियन पोइट्स हैं। अगला क्वेश्चन है के एन दारूवाला इज और डैश पोइट, यानी कि के एन दारूवाला जो है कहाँ के पोइट है, तो इंडो एंजिलियन पोइट है, कौन, तो के एन दारूवाला, ऑप्शन में बी हो जाएगा। के एन दारूवाला इज ऑल ए इंडो एंजिलियन पोइट। अगला क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माय ग्रैंडमदर हाउस लिव्ड विथ हर, देखिए माय ग्रैंडमदर हाउस का जो चैप्टर है कि लेखक है, राइटर है, स्पीकर है, वो कौन है, तो कमला दास है। तो कमला दास जब बच्चे थे तो अपनी बच्चे में किसके साथ अपने घर पे रहते थे, तो अपने ग्रैंडमदर के साथ रहते थे, यानी कि अपनी दादी माँ के साथ रहते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ड्यूरिंग चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माय ग्रैंडमदर हाउस जो कि कमला दास है लिव्ड विथ ग्रैंडमदर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, वो अपनी दादी माँ के साथ रहते थे। अगला क्वेश्चन है टी.एस. इलियट हैज रिटेन द पोएम, यानी कि टी.एस. इलियट्स ने किस चैप्टर को लिखा है, चार ऑप्शन सबको बताएं, तो मैकबेटी डोमेस्टिकेट जो कि क्या है, तो ह्यूमरस पोएम है, इसके राइटर इसके लेखक कौन है, तो टी.एस. इलियट है। टी.एस. इलियट हैज रिटेन द पोएम मैकबेटी डोमेस्टिकेट। अगला क्वेश्चन है हु हैज कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर, द सोल्जर जो पोएम इसको किसने कंपोज किया, चार ऑप्शन से आपको बताना है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर, तो द सोल्जर पोएम जो है इसको कंपोज किया रॉबर्ट ब्रॉक ने, ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रॉक हैज कंपोज द पोएम द सोल्जर। अगला क्वेश्चन है हमारा हु वाज फोर्स्ड टू लीव यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, यानी कि किसको फोर्स किया गया था बिना डिग्री लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने, इसके लिए किसको फोर्स किया गया था, किस पर दबाव बनाया गया था, तो जॉन डर्नी पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। जॉन डर्नी वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, बिना डिग्री लिए। अगला क्वेश्चन है द पोएट वाज वेयरिंग, यानी कि द पोएट रहता है वो क्या वेयरिंग करता है, तो पैजामा पहनता है, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, तो पोएट वाज वेयरिंग पैजामा। अगला क्वेश्चन है हमारा कमला दास इज एन ए डैश पोएट, तो कमला दास जो है किस तरह के पोएट है, कहाँ के पोएट है, तो ऊपर ही आप लोगों को बता देते कमला दास इज एन इंडियन पोएट्स, और इंडिया में इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो केरला में हुआ था। कमला दास इज एन ए इंडियन पोएट्स, इनका जन्म हुआ था केरला में ही। अगला क्वेश्चन है द लाइन नट इन द होप द वर्ल्ड कैन सो ए फिल्टर लव फॉर मी इज फ्रॉम, यानी कि ये जो लाइन लिया गया कि चैप्टर से इस लाइन को लिया गया, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, स्वीटेस्ट लव डू नॉट आई गोई चैप्टर से इस लाइन को लिया गया, तो लाइन नट इन द होप द वर्ल्ड कैन सो ए फिल्टर लव फॉर मी इज फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई रिटेन में, अभी देखे थे वो लाइन लिया गया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई चैप्टर से। अभी जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई चैप्टर है इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, तो इसके राइटर लेखक जो है वो जॉन डॉनी है, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई रिटेन बाय जॉन डॉनी। अगला क्वेश्चन है हमारा द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ, यानी क्या हो जाएगा, सिंग फॉर हिमसेल्फ, ऑप्शन में बी हो जाएगा। द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज माई सेल्फ सिंग फॉर हिमसेल्फ, ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू, तो वाल्ट व्हिटमैन जो है कहाँ से बिलोंग करने वाले, कहाँ के रहने वाले, द यूएसए से, ऑप्शन में भी हो जाएगा। द वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू द यूएसए। अगला क्वेश्चन है द लाइन आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, ये जो लाइन लिया गया कि आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, तो ये लाइन को किस चैप्टर से लिया गया, तो इस लाइन को लिया गया एनीपेथिप चैप्टर से, ऑप्शन में डी हो जाएगा। द लाइन आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम एनीपेथिप, ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु से एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि किसने ऐसा कहा था कि एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, ऐसा किसने कहा था, चार ऑप्शन आपको बताना है, तो ये ऐसा कहा था वाल्ट व्हिटमैन ने, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। वाल्ट व्हिटमैन से, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन ने कहा था एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज रिटेन ए नंबर ऑफ पोएम फॉर चिल्ड्रन, यानी कि किसने लिखा है नंबर ऑफ पोएम चिल्ड्रंस के बारे में, बच्चों के बारे में, तो वाल्टर डे लेमारे ने, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वाल्ट व्हिटमैन इज ए डैश ईयर ओल्ड, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन जो है कितने साल के हैं, चार ऑप्शन में आपको बताना है कि 35 साल के, 36 साल के, 38 साल के, तो वाल्ट व्हिटमैन इज ए 37 ईयर ओल्ड, यानी कि 37 साल के वाल्ट व्हिटमैन इज ए 37 ईयर ओल्ड। अगला क्वेश्चन हमारा जॉन डॉनी इज ए डैश पोएट, यानी कि जॉन डॉनी जो है कहाँ के पोएट है, किस तरह के पोएट है, तो ब्रिटिश पोएट है, ब्रिटेन के पोएट है जॉन डॉनी, ऑप्शन में ए हो जाएगा। जॉन डॉनी इज ए ब्रिटेन पोएट या फिर ब्रिटिश पोएट भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द सोल्जर इज ए डैश पोएम, यानी कि द सोल्जर जो पोएम है किस तरह का पोएम है, तो पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति वाला पोएम है द सोल्जर, ऑप्शन में सी हो जाएगा। द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम। अगला क्वेश्चन हमारा डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, कौन जो है, चार ऑप्शन सबको बताना है, ग्रेट लवर ऑफ नेचर है, चार ऑप्शन में सबको बताना है ग्रेट लवर ऑफ नेचर कौन है, तो जॉन केट्स जो है ग्रेट लवर ऑफ नेचर है, यानी कि नेचर के बहुत बड़े प्रेमी है जॉन केट्स, ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रॉक वाज डाइड इन, यानी कि रॉबर्ट ब्रॉक जो थे इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1915 में हुई थी, ऑप्शन में सी हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रॉक वाज डाइड इन 1915। अगला क्वेश्चन हमारा द पोएम इज ए डैश इज ए पेट्रियोटिक पोएम, यानी कि कौन सा जो पोएम है पेट्रियोटिक पोएम है, यानी कि देशभक्ति वाला पोएम है, तो द सोल्जर पोएम ऊपर ही देख लेते हैं, द पोएम द सोल्जर इज ए पेट्रियोटिक पोएम, ऑप्शन में सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल। तो कौन रहता है मास्टर ऑफ क्रिमिनल? तो मैकविटी द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ यानी कि इस चैप्टर को किसने लिखा है? तो वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय वाल्ट व्हिटमैन। अगला क्वेश्चन है W.H. वुडेन वॉन द डैश प्राइज इन 1948, यानी कि W.H. वुडेन जो है कौन सा प्राइज यानी कौन सा पुरस्कार जीतते हैं, यानी कौन सा प्राइज जीतते हैं? तो पुलित्जर पुरस्कार या फिर पुलित्जर प्राइज जीतते हैं W.H. वुडेन 1948 में। 1948 में W.H. वुडेन वॉन द पुलित्जर पुरस्कार इन 1948, ये भी याद रखेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुलित्जर पुरस्कार W.H. वुडेन को कब दिया गया था? 1948 में दिया गया था, ये डेट भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर ये क्वेश्चन है, इलियट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, यानी कि T.S. इलियट्स को अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए। तो ये कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1948 में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा द पोएम डैश इज ए सोनेट पोएम, यानी कि कौन सा पोएम जो है वो सोनेट पोएम है? तो द सोल्जर इज ए सोनेट पोएम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, द सोल्जर इज ए सोनेट पोएम। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ, तो स्पीकर जो रहता है उसको किससे डर नहीं, अफेयर्ड किससे नहीं, डर किससे नहीं? तो डेथ से, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मृत्यु से। द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ। अगला क्वेश्चन है हमारा जॉन केट्स इज ए डैश पोएट, तो जॉन केट्स जो है किस तरह के पोएट है? तो रोमांटिक पोएट है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जॉन केट्स इज ए रोमांटिक पोएट। अगला क्वेश्चन है रूबर्ट ब्रॉक वाज बोर्न इन, तो रूबर्ट ब्रॉक जो है इनका जन्म कब हुआ था? रूबर्ट ब्रॉक का जन्म 1886 में हुआ था, 1887 में हुआ था, या फिर इनका जन्म 1888 में हुआ था, फिर 1889 में हुआ था। तो 1887 में जिनका जन्म हुआ था 1887 में, रूबर्ट ब्रॉक वाज बोर्न इन 1887। अगला क्वेश्चन इट आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी इज टेकन फ्रॉम, यानी कि जो लाइन है इसको किस चैप्टर से लिया गया? तो इसको लिया गया द सोल्जर चैप्टर से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इट आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी इज टेकन फ्रॉम द सोल्जर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इलियट्स बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी, तो इलियट्स जो है किस सेंचुरी से बिलोंग करने वाले हैं? तो 20th सेंचुरी से बिलोंग करने वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलियट्स बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है इलियट्स वाजे, तो इलियट्स जो है चार ऑप्शन सबको पता नहीं क्या है, तो ये पोएट भी थे और ड्रामाटिस्ट भी थे और क्रिटिक्स भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा इलियट्स वाजे, ऑल ऑफ दिस, यानी कि पोएट, ड्रामाटिस्ट और क्रिटिक्स भी। अगला क्वेश्चन है हमारा मैकविटी मूव्स लाइक ए, तो मैकविटी जो होता है मूव्स किस तरह से करता है, चलता किस तरह से? स्नेक की तरह, यानी कि सांप की तरह। मैकविटी मूव्स लाइक ए स्नेक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पोएट कंपेयर मैकविटी टू, तो पोएट जो रहते हैं वो कंपेयर करते हैं मैकविटी को किससे? तो नेपोलियन से, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रूबर्ट ब्रॉक इज रिमेंबर्ड एज ए, रूबर्ट ब्रॉक को किस पोएट के तौर पर रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है? तो वार पोएट के तौर पर, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम, यानी कि चैप्टर को कहाँ से लिया गया? तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम मैकविटी द मिस्ट्री कैट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायरहम, यानी कि फायरहम जो पोएम है इसको किसने कंपोज्ड किया? इसको कंपोज्ड किया के.एन. दारूवाला ने, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। के.एन. दारूवाला कंपोज्ड द पोएम, के.एन. दारूवाला। अगला क्वेश्चन है हमारा द सोल्जर इज ए डैश पोएम, द सोल्जर जो है किस तरह का पोएम है? तो वार पोएम है, ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। द सोल्जर इज ए वार पोएम। अगला क्वेश्चन है मैकविटी इज ए, मैकविटी जो रहता है कि कितना बार पढ़ चुके हैं मैकविटी मैकविटी मैकविटी, लेकिन मैकविटी रहता क्या है? तो कैट रहता है, बिल्ली रहता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा के.एन. दारूवाला हैज रिटन द पोएम, यानी कि के.एन. दारूवाला ने कौन सा पोएम को लिखा है, कौन सा चैप्टर को लिखा है? तो फायरहम चैप्टर को लिखा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। के.एन. दारूवाला हैज रिटन द पोएम फायरहम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन माय ग्रैंडमदर हाउस, कौन जो है वो स्पीकर रहते हैं माय ग्रैंडमदर हाउस चैप्टर के? तो कमला दास रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमला दास इज द स्पीकर इन माय ग्रैंडमदर हाउस। अगला क्वेश्चन है के.एन. दारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजन, यानी कि के.एन. दारूवाला जो है ये किस रिलीजन से रहते हैं, किस धर्म को मानने वाले रहते हैं? तो पारसी धर्म के, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। के.एन. दारूवाला वाज ए पारसी बाय रिलीजन, यानी कि धर्म से क्या रहते हैं? तो पारसी रहते हैं, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु वाज कंपोज द पोएम स्नैक, यानी कि किसने कंपोज किया स्नैक पोएम को? डी.एच. लॉरेंस किए, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। डी.एच. लॉरेंस कंपोज द पोएम स्नैक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा ए सोनेट इज ए डैश पोएम ऑफ लाइन, यानी कि एक सोनेट पोएम जो रहता है उसमें कितना लाइन रहता है? तो उसमें 14 लाइन रहता है, 14 लाइन रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ए सोनेट इज ए 14 लाइन पोएम। अगला क्वेश्चन है हमारा के.एन. दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन, तो के.एन. दारूवाला जो है रिसीव करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड को, कब करते हैं? तो 1984 में करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। के.एन. दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984। अगला क्वेश्चन है हमारा रूबर्ट ब्रॉक हैज रिटेन द पोएट, तो रूबर्ट ब्रॉक ने किस पोएम को लिखा है? तो सोल्जर पोएम को लिखा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूबर्ट ब्रॉक हैज रिटेन द पोएम द सोल्जर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डी.एच. लॉरेंस हैज रिटेन द पोएम, तो डी.एच. लॉरेंस ने किस पोएम को लिखा है? तो आप लोग को पता ही होगा, डी.एच. लॉरेंस हैज रिटेन द स्नैक पोएम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कमला दास वाज बोर्न इन, तो कमला दास जो कि माय ग्रैंडमदर हाउस चैप्टर के राइटर है, इनका जन्म कब हुआ था? तो कमला दास वाज बोर्न इन 1934, 1934 में कमला दास का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और टू ऑटम इज रिटेन बाय, तो और टू ऑटम जो इसको किसने लिखा है, इसका राइटर कौन है? तो जॉन केट्स है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और टू ऑटम इज रिटेन बाय जॉन केट्स।
अगला क्वेश्चन है जॉन डॉनी थिंक्स डेट इज सर्टेन, यानी कि जॉन डॉनी जो है सोचते हैं क्या चीज जो सर्टेन है, तो डेट सर्टेन है, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा, मौत सर्टेन है। जॉन डॉनी थिंक्स डेट डेथ इज ए सर्टेन, मौत जो है वो सर्टेन है। अगला क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है इसको लिखा किसने, इसका रिटेन किसने किया, लिखा किसने, तो वाल्ट व्हिटमैन ने, ऑप्शन में ए हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय वाल्ट व्हिटमैन। अगला क्वेश्चन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर है इसका राइटर कौन है, इसको किसने लिखा है, तो W.H. वुडेन ने लिखा है, ऑप्शन में बी हो जाएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय W.H. वुडेन, ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जॉन केट्स बिलोंग्स टू, तो जॉन केट्स जो है कहाँ से बिलोंग करने वाले हैं, तो ब्रिटेन से बिलोंग करने वाले, ऑप्शन में ए हो जाएगा, जॉन केट्स बिलोंग्स टू ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है हमारा ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर अवर इज रिटेन बाय, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर अवर इज रिटेन बाय, इसके चैप्टर के लेखक कौन है, तो जॉन केट्स है, ऑप्शन उसका बी हो जाएगा, ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी इज जॉय फॉर अवर इज रिटेन बाय जॉन केट्स। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉनी डाई फॉर ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा, जॉन डॉनी जो है डाई कर जाते हैं, इनका निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस के कारण, यानी कि टीबी जो बीमारी होता है उसी के कारण जॉन डॉनी की मृत्यु हो जाती है, किस एज में, तो 26 ईयर के एज में ही, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और टू डैश इज ए रोमांटिक पोएम, तो और टू क्या हो जाएगा, और टू ऑटम इज ए रोमांटिक पोएम, यानी कि और टू ऑटम क्या है, तो रोमांटिक पोएम है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज कंपोज्ड द पोएम मैकविटी द मिस्ट्री कैट, मैकविटी द मिस्ट्री कैट जो पोएम इसको किसने कंपोज किया, तो T.S. एलियट्स ने कंपोज किया, ऑप्शन ए हो जाएगा, T.S. एलियट्स कंपोज द मैकविटी द मिस्ट्री कैट पोएम। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैव वाज कंपोज द पोएम माय ग्रैंडमदर हाउस, तो कमला दास ने कंपोज किया माय ग्रैंडमदर हाउस चैप्टर पोएम को, ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा डैश वाज ए पोएट ऑफ नेचर, चार ऑप्शन सबको पता है कि कौन जो है ये पोएट ऑफ नेचर है, तो जॉन केट्स वाज ए पोएट ऑफ नेचर, ऑप्शन में ए सी हो जाएगा, जॉन केट्स जो है प्रकृति प्रेमी है। अगला क्वेश्चन है द सोल्जर डील्स विद, तो सोल्जर जो रहता है किससे डील करता है, तो सोल्जर डील्स विद इंग्लैंड, ऑप्शन में डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीव्स आर फॉलिंग, तो क्या हो जाएगा, आप लोग को पता ही होगा, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और टू डैश इज एन ऑड, तो और टू क्या हो जाएगा, तो और टू ऑटम इज ए ऑड, यानी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माय ग्रैंडमदर हाउस इज एन ए डैश पोएम बाय कमला दास, ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन भी है, तो कमला दास जो पोएम जिसकी राइटर है जो कमला दास का, माय ग्रैंडमदर हाउस जो पोएम है जिसकी राइटर है कमला दास, तो ये पोएम किस तरह का पोएम है, ये कमला दास का एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी कि ऑप्शन उसका बी हो जाएगा, माय ग्रैंडमदर हाउस पोएम इज एन ए ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय कमला दास, ऑप्शन बी हो जाएगा।